तो आज आपका सिलेबस बता दी, अगले से हम टॉपिक वाइज इसका क्वेश्चन लाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का टोटल क्वेश्चन एक वीडियो में हो। हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो बिहार डीएलएड का नोटिफिकेशन आउट हो गया दोस्तों। तो बात यह है कि आज हम गणित का सिलेबस बताने वाले हैं कि मैथ कहाँ से आएगा, किस टॉपिक से कितना आएगा और कितना मैथ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा कि गणित जो है, गणित का सिलेबस कहाँ से आएगा। दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो बना लिया, जिसका 9th 10th अगर सही है, उसका 25 में 25 कोई नहीं रोकने वाला है दोस्तों। 25 में 25 आपका मैथ्स में आएगा दोस्तों, ये पक्का गारंटी है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि गणित में क्या क्या टॉपिक है, कहाँ कहाँ से आना वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला है आपका नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम में आप जानते होंगे कि नंबर सिस्टम में होता है सिंप्लीफिकेशन, मतलब वास्तविक संख्या। उसमें होता है आपका ये एलसीएम, एचसीएफ, ये बैग्राफ वैग्राफ पर में अपर में ये सब होता है दोस्तों। तो उससे आपका पूछेगा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो इससे पक्का पूछेगा। नंबर सिस्टम से वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या से क्वेश्चन पूछने वाला है, जिसमें होता है एलसीएम वगैरह, एचसीएफ, ये सब पूछेगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा है रेशनल नंबर, कौन है इरेशनल नंबर, ये पूछेगा। कौन सा रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर, ये सब पूछेगा। दशमलव को पॉइंट में परिमेय संख्या में बदलिए, ये सब पूछने वाला है। ठीक है, अलजेब्रा की बात करते हैं। तो अलजेब्रा में आपका आ गया दोस्तों, जैसे अलजेब्रा में आ गया कि एक हल है, एक हल है कि नहीं है, एक हल है, अनेक हल है, जो 10th क्लास में पढ़े थे, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, ये सब पूछने वाला है दोस्तों अलजेब्रा में। ठीक है, अब जैसे इसमें आ गया कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो अलजेब्रा में ये पूछने वाला है। ठीक है, इसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी घुसाने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला जो याद रख कर लिया, उसका नाम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो कोऑर्डिनेट भी इसमें पूछने वाला, अलजेब्रा में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते होंगे कि अल्फा और बीटा पूछेगा, अल्फा और बीटा निकालने का पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, उसमें पूछेगा कि अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, क्या सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर है, क्लियर है, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट भी पूछ सकता है, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac भी पूछ सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बिजनेस मैथ्स में आपका क्या पूछेगा, बिजनेस मैथ्स में पूछेगा दोस्तों सीआई, एसआई और डिस्काउंट, सीआई, एसआई और डिस्काउंट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, डिस्काउंट मतलब बट्टा छूट। ठीक है, इसमें पूछेगा दोस्तों। तो बिजनेस मैथ्स में ढेर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बिजनेस मैथ होता क्या है। दोस्तों बिजनेस मैथ कुछ नहीं है, बिजनेस मैथ में आपका यही पूछेगा, सीआई, एसआई, डिस्काउंट, बट्टा छूट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ज्योमेट्री में आपका है 2D और 3D। 2D की बात करते हैं, 2D में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 2D का मतलब होता क्या है। 2D जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं और 9th क्लास में पढ़े हैं, वो सब 2D है। 2D का मतलब होता है दोस्तों कि आपका जैसे डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, लेकिन अगर वही 3D की बात करेंगे तो x2 माइनस x1, x2 बाई टू माइनस बाई वन, z2 माइनस z1 भी पूछ देगा। मतलब कहने का मतलब कि इसमें तीन रहेगा, x1 y1 z1, x1 y1 z1, x2 बाई टू z2, x3 बाई थ्री z3 दोस्त। तो 3D का यही है। ठीक है, तो 3D ज्योमेट्री में आपका ए पूछने वाला है दोस्तों। अब आते हैं एरिया मेजरमेंट। एरिया मेजरमेंट में आपका आ जाएगा, एरिया मेजरमेंट में आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रोम्बस, ये सब मतलब जितना भी एरिया होता है, जितना भी फिगर का एरिया होता है, वो पूछने वाला एरिया मेजरमेंट में दोस्तों। क्लियर है, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक्स में
तो स्टैटिक्स में आपका एकदम क्लियर रखिए, स्टैटिक मतलब सांख्यिकी होता है। तो सांख्यिकी में आपका पूछेगा मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन, यहां से जो कर लिया उसका स्टैटिक्स नहीं छूटने वाला है दोस्तों। मीन मोड मीडियन, माध्य माध्यिका बहुलक, इसमें जो पूछ दिया उस बना लिया, उसका कोई मैथ में नहीं रुकेगा, स्टैटिक्स में। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा पूछता है इससे क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का। ठीक है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल पूछता है, जैसे साइन थीटा सब फॉर्मूला। देखिए टोटल आपको फॉर्मूला याद करना होगा, टोटल आप फॉर्मूला याद कर लिए, उसके बाद आप इस पे प्रॉब्लम बना लीजिए त्रिकोणमिति से। इसमें थोड़ा सा आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और वैल्यू याद कर लीजिए, जैसे साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 आपका 1/2 होता है। इस तरह का आप कर लीजिएगा। तो त्रिकोणमिति यानी कि 25 नंबर का आपका मैथ पूछता है दोस्तों, 25 नंबर का आपका मैथ पूछता है। तो 25 में 25 अगर लाना है तो आपको टोटल सिलेबस आपको करके जाना होगा दोस्तों, यहाँ से कुछ बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो आज आपका सिलेबस बता दी, अगले से हम टॉपिक 22 इसका क्वेश्चन लाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का टोटल क्वेश्चन एक वीडियो में होगा, टोटल क्वेश्चन। तो जो चैनल पे है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिएगा दोस्तों। अब हो गया अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में टोटल क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। अब हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टोटल वीडियो आपका एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।